नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। और आज जिनसे आपका परिचय कराने वाली हूं, उससे पहले एक फिल्म का डायलॉग आपसे ज़रूर साझा करना चाहती हूं कि एक बच्चा जैसे ही जब जन्म लेता है उसी समय से ये बात शुरू हो जाती है कि उसकी कुंडली में कुछ दोष है, बच्चा मांगलिक है, उसे काल सर्प योग है, या शनि की 7.5 है, या मंगल की माया है। इस तरीके की पता नहीं कितनी ही सारी चीज़ें हम सुनते हैं हर रोज़। हम ये मानते हैं कि बच्चा जब अस्तित्व में आता है, जीवन जब उसका शुरू होता है, उसके साथ कई सारी चीज़ें, सुख दुख और बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहेंगी। लेकिन क्या हम इन्हीं सारी चक्करों में पड़कर कहीं भ्रमित हो रहे हैं? कहीं हम ज्योतिष के उस मूल्य से भटकते जा रहे हैं? और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर हमें गहन जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं उनसे आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन पहले देखते हैं उनसे जुड़ा ये वीडियो। बेबी कृष्णा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषी, लेखक और स्तंभकार हैं, जिनका मिशन ज्योतिष के खोए हुए सार को पुनर्स्थापित करना और इसे व्यक्तिगत विकास और सामाजिक विकास के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग करना है। उनके कई प्रतिष्ठित प्रकाशनों में 400 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं। एक लेखक के रूप में कृष्णा ने ज्योतिष और अष्टांग योग और ज्योतिष और कृषि जैसी व्यवहारिक पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक दृष्टिकोणों के साथ मिलाया गया है। उनकी कई ऑनलाइन उपस्थिति और डीडी बिहार और आर्ट ऑफ लिविंग जैसे प्लेटफॉर्म पर उनके व्याख्यान उनकी विशेषज्ञता को और उजागर करते हैं। एक पुरस्कार विजेता, शोधकर्ता और गृह विज्ञान एमए में स्वर्ण पदक विजेता कृष्णा के पास भारतीय विद्या भवन से सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता पुरस्कार सहित कई पुरस्कार हैं। वो सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए ज्योतिष का उपयोग करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं कृष्णा नारायण जी, जो ज्योतिष के विषय में आज हमें गहन जानकारी देने वाली हैं। और एक बात आपसे और कहना चाहती हूँ कि हम इस विषय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके दिल और दिमाग में जो भ्रम और जो भ्रांतियाँ हैं और सोशल मीडिया देखकर आपने जितनी ज्योतिष के बारे में जानकारी हासिल की है, हो सकता है कि कुछ भ्रम उसमें से आपके टूट भी सकते हैं। क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है ज्योतिष, और इस विषय पर उनसे जानकारी लेने वाले हैं जिनका गहन अध्ययन रहा है, शोध रहा है, लंबा कार्य रहा है और सालों का उनका अनुभव रहा है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं कृष्णा नारायण जी का। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम मैम, सबसे पहले तो ये ज्योतिष एक ऐसा विषय है जो बड़ा भ्रमित करता है। आपने होम साइंस पढ़ा, लेकिन वहाँ से फिर ज्योतिष की तरफ आप चली आई। ये यात्रा कैसी रही आपकी और कैसे इस तरफ आना हुआ? कहाँ आप एक अलग विषय पढ़ रही थी और उस विषय से इतर ये विषय बिल्कुल अलग है, और कैसे आप इसको जोड़ती हैं खुद से? देखिए, होम साइंस में हम लोगों के पास एक पेपर था एमए में, एक्सटेंशन एजुकेशन, और उसमें ये जाके समझ में आया कि स्कूली शिक्षा या कॉलेज की शिक्षा, किसी प्रकार की शिक्षा जो अपने यहाँ फिक्स्ड बाउंड्रीज के अंदर देखा जाता है, शिक्षा एक फिक्स्ड करिकुलम, तो वहाँ से उस चार दीवारी के बाहर भी शिक्षा है। हालांकि अपने यहाँ तो भारतीय हिंदू सनातनी ज्ञान परंपरा में हम लोग जब शिक्षित होते हैं तो शुरुआत उसकी परिवार से ही हो जाती है, लेकिन बाद में जब शिक्षा की परिभाषा बदली तो हमारे सामने एक फिक्स्ड सिलेबस आ गया, उसी को पढ़ना है, उसी को बस सब कुछ फिक्स्ड अवधि में। तो वहाँ से मेरी रुचि हुई यह जानने की कि यह कहाँ है, ये इसके बाहर की शिक्षा क्या है। और वहाँ जाने के बाद फिर जो अभी आपने नाम लिया ना बहुत सारी चीज़ों का, शनि की 7.5, काल सर्पदोष, मांगलिक, तो उनकी तरफ मेरा ध्यान गया। तो ज्योतिष, आपने कहा कि ज्योतिष नहीं भ्रम में डालती है, ज्योतिषी कुछ तथाकथित ज्योतिषी हैं वो आपको भ्रम में डाल देते हैं। ज्योतिष से तो आपका साक्षात्कार ही नहीं हो पाता है। उन ज्योतिषियों की बात पे भरोसा करके आप शनि की 7.5 या इस तमाम तरह की चीज़ें जो भ्रमात्मक चीज़ें हैं वहाँ आपका प्रवेश होता है, क्योंकि उनको पता है कि
आप उस तरह से भ्रम में जाके उनके मतलब साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप में वो नहीं लेंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा। तो उसकी वजह से मेरी रुचि वहाँ हो गई कि क्या यह ज्योतिष जिसकी चर्चा ऋग्वेद करता है और वहाँ से हर उपनिषद पुराण या रामचरितमानस अभी भगवत गीता तक जिसकी चर्चा हो रही है, क्या इसके लिए हो रही है कि एक, जैसा कि आपने कहा कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, अद्वितीय और यूनिक है, वो उसकी एक एनर्जी की यात्रा है जो परम से निकल के वो आत्मा और फिर परम में ही लीन होना है उसको। क्या वो इस तरह की चीज़ों के लिए ही इतनी ऋग्वेद से इसकी चर्चा हो रही है? तो मेरा प्रवेश फिर ज्योतिष में वहाँ से हुआ। जी। तो क्या घर में माहौल था कुछ ऐसा कि जहाँ से लगा कि इस तरफ जा सकते हैं, या पिता या माँ की कोई विशेष रुचि रही हो इस तरफ? क्योंकि ये अनायास तो नहीं ही आया होगा, कहीं ना कहीं इसका भी कुछ मूल होगा। जी, मूल तो निश्चित ही, क्योंकि बीजारोपण तो है। घर में वैसा माहौल ज्योतिष का नहीं था। अच्छा। आध्यात्मिक माहौल था। बाबूजी मेरे बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग थे, तो ऑफिस के बाद उनके पास जब भी उनको समय मिलता था तो संत समागम हमारे यहाँ बहुत होता था। कभी अयोध्या से कोई आ रहे हैं, जनकपुर से कोई आ रहे हैं, वृंदावन, तो उस तरीके से संत समागम। और बाबूजी जब उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती थी 2:30 पौने 3 बजे सुबह से, और जब वो खड़ाऊ पहनते थे और जब वो चलते थे ना तो कोई ना कोई मंत्रोच्चार करते चलते थे। अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये तो बोलते ही रहते थे। तो माँ बोलती थी कि क्यों, एक तो खड़ाऊ का खटखट और फिर आप मंत्रोच्चार, तो बच्चे सो रहे हैं, जग जाएंगे। तो बाबूजी कहते थे कोई नहीं जगेंगे, ये जो मंत्र उनके वो उनके कान से होके ना उनके अंदर वो बीज रूप में पड़ा रहेगा, जब भी उनको उचित माहौल मिलेगा ये तभी अंकुरित होगा। तो शायद वो वहाँ से वो बीज बाबूजी की तरफ से वो डला। जब आप इसके अध्ययन में आई, ज्योतिष के अध्ययन में आई, तो क्या चीज़ें ऐसी थी जिसने आपको इस तरफ और प्रेरित किया और लगा कि नहीं, इसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहिए और जानकारी इस स्तर तक हासिल करना चाहिए कि इस तरफ शोध भी कर सकते हैं? किताबें भी आपने कई सारी लिखी हैं जिसकी हमने अभी वीडियो में चर्चा भी देखी, उसे कैसे आप एड्रेस करना चाहती हैं? यहाँ आने के बाद जो मेरी प्रेरणा हुई वो वही उसी भ्रम और भटकाव की वजह से कि ज्योतिष वो नहीं है। क्या ज्योतिष सिर्फ इतना ही है कि 150 प्रश्नों के बस वही ज्योतिष है कि कब होगी शादी, कब होंगे बच्चे, कब मिलेगा प्रमोशन, या बाकी सारी चीज़ों जो एक फिक्स्ड है आपके पास, 150 से ज़्यादा नहीं है वो प्रश्न। तो क्या ज्योतिष वही है? तो जब उसमें प्रवेश हुआ, थोड़ा सा उसको जैसे आप दूर से चीज़ों को देखती हैं उसका देखना, और जब किसी के बिल्कुल पास में आती हैं तो कुछ और भी चीज़ें दिखती हैं वहाँ जाकर। तो वो चीज़ें क्या थी, तो धीरे धीरे समझ में आया कि एक फिल्म है और एक उसका ट्रेलर बनाया जाता है, और ट्रेलर को बड़ा रसयुक्त बनाया जाता है कि आप उसमें आकर्षित होकर फिर आप थिएटर में पहुँचे। तो ये जो 150 क्वेश्चन है ना, ये ज्योतिष का वो ट्रेलर है, और वो ट्रेलर बड़ा रसयुक्त है क्योंकि नीरस बनाया जाएगा तो फिर आप उसको स्वीकारेंगे नहीं। हाँ। उसमें रस होना चाहिए, आप उससे कनेक्ट होना चाहिए, और कनेक्ट आप जब तक आपको उसके स्वयं से नहीं जोड़ा जाएगा आप कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे ये तो कब होगी मेरी शादी, और तब हो गई, और कब होंगे बच्चे, ये हो गया, इस समय प्रोफेशनल ग्रोथ हो गया, सारी चीज़ें। तो आप प्रवेश करते हैं, तो ये आपका मुख्य द्वार नहीं है, ये प्रवेश द्वार है। यहाँ जाने के बाद आपको कई द्वार खुलते हैं जो मुख्य द्वार की तरफ लेकर जाता है। तो वो उन चीज़ों के कारण मेरा यहाँ प्रवेश हुआ, और तब उन भ्रांतियों की वजह से उनको डिकोड करने की शुरुआत हुई, और तब हमको लगा कि ये तो जीवन का जीपीएस है। एक छोटी सी गाड़ी में आप लगाते हैं जीपीएस और फिर आपको मार्ग का पता चलता है, तो जीवन का मार्ग कैसा होगा। तो 2011-12 से मैंने इसका नाम ही दे दिया जीवन का जीपीएस ज्योतिष। जी, ज्योतिष विज्ञान को आप कैसे परिभाषित करती हैं मैम? क्योंकि ये आम विज्ञान से अलग नहीं है, वो भी इसी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब आपने अध्ययन की पूरी प्रक्रिया इसमें शुरू की तो आपने क्या पाया? आपको ज्योतिष कैसा लगा और कैसे आप उसको देखती हैं? जैसा कि मैंने कहा कि ऋग्वेद से लेकर उपनिषद हर जगह, रामचरितमानस और भगवत गीता तो प्रयोगशालाएं हैं ज्योतिष की, लेकिन जब हमको ऐसा लगता है कि ज्योतिष एक भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा की एक ऐसा मजबूत स्तंभ या एक ऐसी विधा है जो आपको मनुष्य से ईश्वर होने का विज्ञान बताता है। और ईश्वर का मतलब वो भगवान वो नहीं, मतलब ज्योतिष जब परिभाषित ईश्वर को कर रहा है तो समभाव में आपकी स्थिति हो जाना। अच्छा। वो तो और अपने पुरुषार्थ के द्वारा तो मनुष्य से ईश्वर होने का विज्ञान बताता है, और लिमिट से लिमिटलेस कैसे हुआ जाए।
उसकी कला बताता है आपको। और तत्त्वम असि, वही तुम हो, कौन? ब्रह्म। उसका गणितीय समीकरण हमको समझाता है। और इतना ही नहीं, एक तरफ तो ये समझा रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक अवयवों का सूक्ष्मतम निरीक्षण परीक्षण करता हुआ यह चलता है, और उसका कारण और उसका मानव जीवन पर प्रभाव के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि पर उसका क्या प्रभाव हो रहा है, उसका निरीक्षण परीक्षण, उसका अवलोकन हमेशा करते हुए, और उसको देश काल पात्र के अनुसार, वातावरण के अनुसार उसको संशोधित परिमार्जित करता हुआ चलता है। क्योंकि ऋग्वेदीय काल में की जो ज्योतिष थी उसको अगर आज के समय सापेक्ष नहीं बनाएंगे तो कोई भी चीजें इररेलेवेंट हो जाएंगी। तो उसको मतलब आर्ट्स और अनार्ट्स ये दोनों विधा उसको ज्योतिष। मैम अभी हम कुंभ की भी चर्चा कर रहे थे, ये भी ज़रूर बताइए, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये कौतूहल है कि कुंभ क्या है। कई सारे लोग तो जानते भी नहीं है, जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो तो, जिन्होंने कुछ नहीं देखा है वो तो डेफिनेटली नहीं जानते हैं कुंभ क्या है, फिर इसे महाकुंभ क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। जी, अमृत मंथन के मतलब शास्त्रीय जो कथन है कि अमृत मंथन के समय जब वो अमृत कलश निकला तो देव और दानवों के बीच में कुछ छीना झपटी में पृथ्वी पर उसकी 4 बूंदें गिरी, और वो जिन 4 स्थलों पे गिरी वो कुंभ के स्थान बन गए। अब बात आपने कही कुंभ की, कि कुंभ का मतलब क्या, तो रामचरितमानस से ये इसका अर्थ मिलता है। कुंभज ऋषि वहाँ हुए थे, मतलब कुंभ से जिनका जन्म हुआ है। और कुंभ घड़े को भी कहते हैं। अच्छा जी। और एक घड़ा यदि खाली है तो उसका कोई महत्व नहीं है, उसमें बाहर का मतलब थोड़ी उष्ण जल भी, थोड़ा गर्म भी है, उसको आप डालिए तो घड़े में जाके वो शीतल हो जाता है। तो जल के स्वभाव में गुण में परिवर्तन हो गया उस घड़े में जाकर। वहाँ जाने से हमारा गुण बदल रहा है, हम अपने मतलब हमारा वो कहते हैं ना अपडेटेड वर्जन जो है, अपडेटेड वर्जन हम उस तरह से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो रही है वहाँ जाके। और वो कैसे हो रहा है, वो जो कुंभ है क्योंकि मिट्टी का है वो पोरस होता है, तो 10 दिशाओं की जो वायु है, हवाएं हैं, उसका प्रवेश वहाँ हो रहा है। तो 10 दिशाओं से आने वाली जो अच्छी चीजें हैं उसका प्रवेश वहाँ हो। और कुंभ जोड़ती है उसको, कि कुंभ ऐसा नहीं कि उन हवाओं को स्वयं तक रख लेती, वो जल तक पहुंचाती है। तो वो एकात्म, हर एक से जुड़ने का और वो एकात्म स्थापित करने का, कि आओ हमारे पास ये चीजें हैं, इसको लेकर तुम भी अपने आप को परिवर्तित करो और कुंभ से कुंभज बन जाओ। कुंभ से मतलब तुम्हारा भी एक अलग ही जन्म हो जाए, अपने पूरा परिवर्तित और रूपांतरित रूप तुम्हारा हो जाए। तो ये है कुंभ का ये। और महाकुंभ है वो 112 वर्षों में कुंभ और 144 वर्षों में कहते हैं वो महाकुंभ होता है। तो हम वो मतलब सृष्टि हमें अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ, एक बार ही अगर हम अपने आप को परिवर्तित नहीं करते तो कोई बात नहीं, आगे एक और पड़ाव आएगा, वहां से शुरुआत कर लो अपनी यात्रा की, जहां से हो वहीं से उत्तरोत्तर तुम्हारी वृद्धि होने लगे। तो यह है महाकुंभ। तो एक व्यक्ति के जीवन में 144 वर्ष हो भी सकता है, नहीं भी 144 वर्तमान काल में तो नहीं ही होगा, लेकिन यह चूंकि आध्यात्मिक यात्रा है हमारी, तो ये तो एक तो शरीर की यात्रा है और एक जन्मों जन्मों से चली आ रही हमारी स्पिरिचुअल यात्रा चल रही है, जो एनर्जी की जो यात्रा चल रही है। तो उस यात्रा में हो सकता है कि हमारा ये कुंभ ही हमारे लिए महाकुंभ बन जाए, 144वां वर्ष हो जाए। तो ये है कुंभ और महाकुंभ। मैम जैसा कि अभी आप कह रही थी कि ज्योतिष को भी समय सापेक्ष बनने की ज़रूरत है, तो क्या इसे अगर हम जब आधुनिक विज्ञान के साथ जब हम इसकी तुलना करते हैं तो ये कैसा दिखता है आपको, और क्या ग्रह और नक्षत्रों का वाकई प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर? देखिए, थोड़ा सा आपके इस प्रश्न को हम ट्विस्ट और थोड़ा सा मतलब शब्दों का हेरफेर कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान की तरफ ज्योतिष को देखे जाने की जरूरत नहीं है, विज्ञान को देखना है अभी ज्योतिष की तरफ। क्योंकि आधुनिक विज्ञान जब हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं तो अब वो परा की तरफ देखना शुरू किया है, अब वो स्व की खोज में चल पड़ा है, अब वो आपकी स्वभावगत चीजों को समझना, उन तत्व को समझना शुरू किया है। जबकि ज्योतिष पहले ही कह चुका है तत्वमसि, अल्टीमेट ट्रुथ को बता चुका है, अल्टीमेट रियलिटी को बता चुका है कि क्या है सत्य, क्या है चित, क्या है आनंद। और अब
मेटाफिजिक्स उसकी तरफ देखना शुरू किया है। जेनेटिक्स जिसकी तरफ अब वो कह रहा है कि मतलब जेनेटिकल साइंस कि बच्चे जो गर्भ से लेकर आ रहे हैं बीमारी, उसमें बहुत सारी बीमारियां ऐसी है जिनका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे हैं। और जब डॉक्टर जो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वीक बच्चा आ रहा है और डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस प्रकार के समाज की निर्मित कर रहे हैं उसकी कल्पना डराती है। ज्योतिष गर्भाधान संस्कार, विवाह संस्कार, संस्कारों के माध्यम से हमें संस्कारित करती है और ये उसी समय निश्चय करती है कि आपकी जो संतति आने वाली है आपका सवाया हो, आप उसको उस तरह की संतति आपकी हो। उसके बाद चिकित्सा विज्ञान बात करता है हीलिंग की। अभी हील आप कब होते हैं? जब आप बीमार हो गए, इसका मतलब बीमारी स्वीकार कर रहा है कि आप बीमार हैं तो हील होइए। लेकिन ज्योतिष बात करता है स्वास्थ्य की, आपके स्व में आपकी स्थिति हो जाए तो उसकी भी वो अवस्था ही ना आ पाए, तो उसके पहले की बात करता है। तो विज्ञान देखेगा, विज्ञान का को अगर इन चीज़ों को तलाशना है तो ज्योतिष का मार्ग लेना ही पड़ेगा उसको। क्योंकि फिर अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंस की, जब बात करते हैं पर्यावरण की, तो आज कितनी चर्चाएं होती है। पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, हम जलवायु की बात करते हैं, हम जल और वायु अलग अलग देखे जाने की जरूरत कि क्या है जल, क्या है उसके तत्व। हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जब हम आकाश से लेकर पृथ्वी तक तो उसके 5 तत्व हैं। पद का अर्थ जब नहीं जानेंगे तो हम पदार्थ को कैसे जानेंगे, हम भौतिक को कैसे जानेंगे। उसके बीच अग्नि का जो परिपाक हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, उसकी वजह से विद्युत और अग्नि की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं, उस रसायन को नहीं समझेंगे। उस रसायन शास्त्र को समझना है तो ज्योतिष के पास आना पड़ेगा। उसके बीच का जो गणितीय समीकरण है उसके समझना पड़ेगा। तो विज्ञान वैसे देखेगा चीज़ों को, तो ज्योतिष को, और दोनों सिंक होकर चलेंगे। तो एकात्म जो कुंभ हमें समझा रहा है, एकात्म मतलब वो एक हार्मोनियस रिलेशनशिप दोनों स्थापित करके चलेंगे तो विश्व को बड़ी बड़ी समस्याओं का निजात चुटकी में मिल जाएगा। जहां हम किताब, मोटी मोटी किताबों को पढ़ते हैं, एक शब्द में पंचभूत कहता है और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सारी चीजें आ गई सिर्फ एक शब्द कहने से, तो उसका मार्ग ज्योतिष से होकर जाता है। मैम, जब आप ज्योतिषीय गणना करती हैं तो आप किन किन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखती हैं, या कौन से ऐसे कारक हैं जिसे आप प्राथमिकता देती हैं? सबसे पहले तो अगर व्यक्तिगत विश्लेषण होता है तो उनका जन्म समय और स्थान और साथ में उनका जो मतलब देश काल पात्र को ध्यान में रखना। अच्छा। डेट, टाइम और प्लेस, ये इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना। और उसके साथ साथ तो जो वातावरण, जिस वातावरण में वो आए हैं। अच्छा। तो एक वातावरण है कि जो अभी उनको मिल रहा है और एक वातावरण है जो किस लोक से वो आए हैं। भगवत गीता बहुत अच्छे से इसको परिभाषित करता है। अच्छा। किस लोक से, तो जिस लोक से, देवलोक से, मनुष्य लोक से, मतलब किस लोक से, तो एक चित्तगत आपका जो संस्कार है वो वहाँ से वो डिकोड होता है, वो दिखता है कि आप इन चीज़ों को लेकर आए हैं। और ये जो डेट ऑफ बर्थ है, इसके आधार पे जो स्काई मैप है, उस समय जो नक्षत्रीय और ग्रहों की स्थिति है उसको रेखांकित किया जाता है। और ये जो आड़ी तिरछी खींची हुई रेखाएं कुंडली में आपको दिखती हैं ना, फिक्स्ड दिखती हैं, लेकिन वो निरंतर चलायमान है, गतिमान है। क्योंकि उसके साथ फिर एक तो जिस समय आपका जन्म हो रहा है और उसके साथ वो ग्रह चूंकि निरंतर गतिशील है, तो एक गोचरीय स्थिति, दोनों के बीच का एकात्म वो देखना है और साथ में चलने वाली दशा। और उसके साथ साथ कुंडली में देखा जाना है कि एक तो स्थूल अक्ष मतलब उसका अर्थ हो गया। अच्छा। कि भाव हो गए, राशियां हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब जैसे देखिए चंद्र को हम देख रहे हैं, तो एक चंद्र है जिसको हम एक स्थूल रूप से उसकी एक मोटा रूपरेखा हमारे सामने चंद्र बोलते ही स्पष्ट हो जाता है। लेकिन उसके साथ थोड़ा अंदर आ जाते हैं तो चंद्र के साथ मन जुड़ा है। हाँ। और उसके साथ फिर चतुर्थ भाव जुड़ा है। अच्छा। तो वो भाव क्या, तो थोड़ा और अंदर जाके प्राणायाम मिलता है। तो हमारे साथ अगर मन स्थिर होगा तो हमारे प्राण, मतलब हमारी जो सांसें ले रहे हैं उसको प्राण में कैसे परिवर्तित करना है, ये ज्योतिष बता रहा है आपको। तो प्राण में परिवर्तित कर रहे हैं तो आपको, अगर मन आपका अस्थिर होगा तो आपको यहाँ स्थिरता नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मंथरा, फिर आपको मंथरा को समझना है रामचरितमानस में। मन और थरा का मतलब अस्थिरता। अच्छा। तो
उसके बाद आपको वेद में जाके अथर्वा ऋषि मिलते हैं, तो अथर्वा के पास जाना है और मन को स्थिर कैसे करना है वो वहाँ से आपको जाना है। तो उसको करके फिर प्राण वायु जो पंच वायु है उसमें तो उस तरह से डिकोड करना है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। उसके अर्थ जो एक शाब्दिक अर्थ है और एक गूढ़ार्थ है उसको लेकर चलना है, तो ज्योतिष आपके सामने खुलती चली जाएगी। जी मैम, अगर जैसा कि आपने कहा कि समय, स्थान और ख़ास करके समय, ये जन्म का जो समय है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए हैं, डेट ऑफ बर्थ तो है ही। अगर ये नहीं हो तो भी क्या भविष्यवाणी की जा सकती है व्यक्ति विशेष की, अगर मैं ख़ास करके बात करूं तो? क्योंकि कई सारे लोगों की रुचि इसमें रहती है क्योंकि वो अपने बारे में ज़्यादा जानने के लिए इच्छुक होते हैं। तो क्या अगर इसमें से कोई एक एलिमेंट मान लीजिए कि नहीं है, तो क्या भविष्यवाणी की जा सकती है? लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं बताया जा सकता। अच्छा। और कि आप किन किन संभावनाओं को लेकर आए हैं और उस किस तरह से वो फलित होगा। लेकिन थोड़े समय अवधि के लिए प्रश्न कुंडली कि जिस समय किसी व्यक्ति के मन में कुछ विचार आए अपने बारे में जानने की और वो कुछ प्रश्न किया, वो किस समय में किया, क्योंकि वो उसका प्रश्न का जन्म काल माना जाता है। अच्छा। तो उसके आधार पे बनाने की कि जिस स्थान पे वो है और जो जन्म वो प्रश्न का काल हो गया और उस जो वो समय हो गया, तो उसके हिसाब से वो एक कुंडली बनती है जो कुछ अवधि तक के लिए आपके बारे में बता सकती है। तो क्या वो उस समय के लिए ही बनेगी और उसके बाद फिर जैसे ही समय बदल जाएगा या प्रश्न बदल जाएगा तो वो सारी चीज़ें बदल आपके मन के भाव बदलेंगे, दूसरा प्रश्न आएगा, तो फिर इसकी वैधता मतलब 6 महीने तक की रह सकती है कि आप एक प्रश्न कुंडली कारगर तरीके से काम कर सकता है। मैम, चूँकि समय बहुत बदल गया है, सोशल मीडिया जब हम देखते हैं और ख़ास करके जब हम ये देखते हैं कि 2024 से 25 की तरफ जा रहे हैं, तो 25 में ग्रह बदल रहे हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल रही हैं। उस हिसाब से हमारे राशिफल के हिसाब से हमारा भाग्य कैसा होगा, और खूब लोग अखबार में राशिफल को बड़े चाव से पढ़ते हैं और उसको लेकर के कई सारी भ्रांतियां भी, चूँकि सोशल मीडिया ऐसा है कि वहाँ से भ्रांतियों की भी उत्पत्ति होती है। ऐसे में आप इन भ्रांतियों को कैसे एड्रेस करना चाहती हैं? क्योंकि चूँकि आप इसमें लंबे समय से हैं और आपने खूब सारा शोध और अध्ययन किया है, तो एक दुख भी होता होगा ज़रूर कि लोग भ्रमित हो रहे हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से भ्रमित होकर के उसके फिर उपाय और रेमेडीज़ में जाकर कहीं और ही चले जा रहे हैं। आप इस समस्या को कैसे एड्रेस करती हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या बनती जा रही है? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, राशिफल को लेकर आई हैं आप। हाँ। पूछ रही हैं। तो देखिए 12 राशि हैं। हाँ। और आप इसका मतलब आप राशिफल कथन कह के संपूर्ण विश्व को 12 भागों में बांट रही हैं। यहाँ तो अपनी हथेलियों के 5 उंगलियां समान नहीं है, तो पूरे विश्व के लोग 12 ही प्रकार के कैसे होंगे? तो ये तो पूरी तरह से वर्तमान में ज्योतिष जो है ना अपने मूल से भटककर पूर्ण रूपेण व्यावसायिक हो चुकी है। तो यह उसका व्यावसायिक रूप है, ये ज्योतिष है ही नहीं। ठीक है, राशिफल आपका है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है और अतुलित बलधामम जो है वो उतनी सारी क्षमताओं को लेकर, संभावनाओं को लेकर वो आया है। बिल्कुल। तो एक फिक्स्ड बाउंड्रीज में एक शरीर मिला है आपको, वहाँ आए हैं और ईश्वर आपको फ्री विल देकर भी भेजे हैं कि आपको अगर फ्री विल नहीं देना होता, उनको आपके हिसाब से कुछ चीज़ों को करने की छूट नहीं देनी होती, तो आपकी एनर्जी की यात्रा तो चल ही रही थी ना, वो चलती रहती है। एक शरीर आपको दिया है तो निश्चित ही वो आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं पुलिस में या फिर मिलिट्री में देखते हैं कि आपको उस तरह के सिचुएशन में डाला जाता है जहां आपके भीतर से बेस्ट आए। तो वो ईश्वर हमको एक खास परिस्थिति में डालना चाहता है कि आपके भीतर की वो संभावनाएं निकल के आए और वहां आपको वो छूट देता है कि आप अपने आप को परिवर्तित और रूपांतरित कर सके, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके। तो उस तरह की चीज़ों से निकलकर आप राशिफल में जाएंगी तो मेष राशि वालों के लिए आज का फल ऐसा होगा। क्या संपूर्ण विश्व के मेष राशि वालों के लिए वो फल ऐसा होगा? क्योंकि उसमें हर आयु वर्ग के है, एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, एक वृद्ध तक है, और स्त्री भी है, पुरुष भी, सारे हैं। नहीं हो सकता, असंभव। तो राशिफल उसी तरह से राहु काल, आज इस समय से इतने समय तक राहु काल है, इस समय कुछ भी आप करेंगी वो अशुभ होगा। जो बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है, जो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में बैठा है, ऑपरेशन कर रहा है, फ्लाइट आपको वो उसको उड़ान भरनी है, आप क्या करेंगे? आपका संचार व्यवस्था, अभी हम लोगों की बातचीत ठप हो जाएगी फिर अगर राहु काल में हम लोग,
तो आप चलाएंगे ही नहीं। तो ये है कि आपको मूल से भटकाकर आपको सही चीज़ों की तरफ आपका दृष्टि ही ना जाए। आप भटकाव में रहेंगे, उनके ट्रैप में रहेंगे, तो आप जो इतने दिन जीत और मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं आपके पॉकेट से निकल के, और आपको एक बार संशय में ही तो डालना है ना। हाँ, और संशयात्मक मन जब होता है तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। तो धीरे 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 आप उस ट्रैप में जाते हैं और परिणाम वही मानसिक विक्षिप्तता के रूप में आप मनोरोग की तरफ चले जाते हैं। तो उन भ्रांतियों से तो निकल कर आना ये बहुत ही एक चैलेंजिंग है। और लेकिन होगा, क्योंकि सूचना का प्रवाह जिस तरीके से हो रहा है और जिस तरीके से निरंतर बहुत रिग्रेसली लोग ये चीज़ें कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो ऐसे में भ्रम की स्थिति बनना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन हम ऐसे कार्यक्रम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि हम चाहते हैं कि हम इस विषय पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाएँ, ताकि आपकी भी एक अच्छी समझ जो है इस तरफ बन पाए। मैम, राशिफल को लेकर के अभी बात हो रही थी, तो जैसे आपने कहा कि कुंडली से भी राशि हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें पता चल जाती है। कुछ लोगों को चूँकि उनकी कुंडली नहीं पता है तो वो फिर अपने महीने के अनुसार वो उस राशि का चुनाव करते हैं। ये कितना सही या सटीक होता है? जब कुंडली हमारे पास है तो हम जो राशि ले रहे हैं वो चंद्रमा पर आधारित राशि है, और जब हम महीने के आधार पे ले रहे हैं तो हम सूर्य पर आधारित ले रहे हैं। अच्छा, तो सटीक दोनों है। उसको देखे जाने का नज़रिया बदलना है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारे महीने के हिसाब से हमारा ये राशि हुआ तो हमारा ये दिन या हमारा ये महीना या हमारा ये साल ऐसा होगा। जैसे साल का प्रेडिक्शन कैसा होगा आपके लिए 2025, मेष राशि वालों के लिए कैसा, इन 4 राशियों के लिए होगी धनवर्षा, वो नहीं हो सकता। वो सबके लिए प्रत्येक दिन एक नया अभियान लेकर आता है, प्रत्येक पल नया अभियान लेकर आता है। तो आपके अंदर की उस क्षमताओं को कुंठित कर देना वहाँ, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो स्टोन्स में जाते हैं, बहुत तरह के रत्न। फिर आप रत्न तो नहीं ही कहेंगे, पत्थरों को खरीदते, पर रत्न की तो बात बहुत दूर तक है। उसकी समझ कहाँ है आज के बहुत लोगों को। तो आप पत्थरों में उलझते हैं और फिर बहुत सारे उपाय में जाते हैं और अंततः वही मनोरोग की तरफ आप जाते हैं। अब कुछ ऐसे सवाल लेते हैं मैम जो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, या ये सवाल वहाँ ज़्यादा घूमते फिरते नज़र आते हैं, जिसमें एक है न्यूमरोलॉजी, अगर मैं कहूँ उसे तो अंक ज्योतिष, जिसमें लोग कहते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन का कुछ नंबर बदल लीजिए, या अगर आपका कोई नाम है उसमें कोई एक आध अक्षर और जोड़ लीजिए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो न्यूमरोलॉजी और इस तरीके से होती हैं, ये कितना सही और सटीक होता है, या इसे आप कैसे देखती हैं? अंक शास्त्र एक अपने आप में पूरा विज्ञान है, पूरा शास्त्र है, लेकिन आप अपना नाम में कुछ, अब एक ही जगह डबल ए कर लीजिए, आप उच्चारित कैसे करेंगे? अब विष्णु सहस्त्र नाम हम लोग पढ़ते हैं, विष्णु जी के उतने सारे नामों का वर्णन है, तो भिन्न भिन्न उनके नाम हैं, और उस नाम के अनुसार उनके रूप हैं, और फिर उस रूप के साथ फिर ध्वनि जुड़ा है, फिर वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सारी चीज़ें जुड़ी है, उस तरह से आप कनेक्ट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरा ही नाम बेबी कृष्णा है, हम BABY बेबी की जगह BAABY कर ले, हम उसको उच्चारित कैसे करेंगे? उसको बेबी की जगह बुलाएंगे क्या? तो ये तो बिल्कुल ही, ये तो पूर्णतः व्यावसायिक है, वो वैसा नहीं है। लेकिन अंक शास्त्र अपने आप में वो है, उस तरह से चीज़ों को देखा जाना चाहिए, उस तरह से चीज़ों को सोचा जाना चाहिए, और तब चीज़ों को, क्योंकि आप जब अपना नाम नंबर आपका जब जन्म हो रहा है वो उसको कैसे बदलेंगे? आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप नहीं बदल सकते ना, वो तो फिक्स्ड हो गया, आप उसको कैसे परिवर्तित करेंगे? अगर सच में इसमें आप में क्षमता है कि आप बाद की चीज़ों को बदलाव करके और आप किसी का भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं, तो यहाँ बदलाव करके देखिए ना। इस तरह की, इसको आप नहीं बदल सकते, कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, वो फिक्स्ड रहेंगी ही रहेंगी। तो आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए कि क्योंकि कई सारे लोग मैम इसमें बहुत खर्च कर रहे हैं। जैसे गाड़ियों का कोई स्पेसिफिक नंबर उनको चाहिए है जो उनको किसी अंक ज्योतिष ने बताया होगा, या कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन में ये 4 जो है वो 4 बार आना चाहिए, 3-4 बार आना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें बहुत हो रही हैं। तो ऐसे में ये जो भ्रम की जो स्थिति है और लोग इसमें इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, एक नंबर लेने में, गाड़ी का एक नंबर लेना इतना एक्सपेंसिव हो गया है। तो ये वाकई एक जो भ्रम की जो स्थिति है सिर्फ इसी वजह से हो रही है क्योंकि लोग इसके बारे में कम जान रहे हैं, जैसा कि आप कह रही हैं। अंक ज्योतिष से अगर बाहर निकलते हैं तो एक और चीज़ समझ में आती है, हस्तरेखा।
और जिसमें कहते हैं कि आपके हाथ में अगर कोई एक्स का साइन बन रहा है, कोई मछली की आकृति बन रही है, तो धन वर्षा होगी, या आपके 2 विवाह होंगे, और इस तरीके की कई सारी चीज़ें हैं जो अगर हम पामिस्ट्री में जाते हैं तो उसे आप कैसे देखती हैं? हस्तरेखाओं पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, ये भी बहुत ही सटीक है और रामचरितमानस में इसकी विस्तार से चर्चा है इन रेखाओं की। हनुमान जब जा रहे हैं वहाँ लंका पहुँचे हैं तो मंदोदरी के पैरों के रेखाओं को देखकर वो बहुत कुछ अनुमान लगा लेते हैं। तो ये सटीक है, लेकिन वही है कि वर्तमान में सबको हम मूल से भटका के हम उसको वहीं तक कि आपको धन मिलेगा, आपके विवाह होंगे, सबके पीछे जो हमारे यहाँ का रहा है विज्ञान कि आपको ट्रांसफॉर्म करना है, आपको स्व में स्थित करना है, आपको अपना मूल स्वभाव पता होना है, इसके सबको एक साथ लेके चलना है कि देखिए यहाँ से ये चीज़ें दिख रही हैं, अंक शास्त्र से ये चीज़ें दिख रही हैं, तो वो जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके भीतर की संभावनाएं ऐसी हैं, उस सबको मिला के देखना है, होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है। तो उस तरीके से नहीं देखना है जिस तरह से आज हस्तरेखा को भी बना के रखे हैं, वैसा नहीं। अगर सोशल मीडिया की तरफ फिर एक बार रुख करते हैं तो वहाँ टैरो कार्ड रीडिंग एक नई चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। मैं इस पर मेरी कोई समझ नहीं है तो मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकती, लेकिन आपसे ज़रूर एक टिप्पणी चाहूँगी कि क्या इन कार्ड्स के माध्यम से हम अपना भाग्य जान सकते हैं, या हमारे मन में जो आप जो कह रही हैं कि कुछ जो 50-100 प्रश्न जो हर व्यक्ति के चलते हैं, क्या उन सारे सवालों का हल टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से हो सकता है या होता है, और होता है तो कितना सटीक है? आंसर होता है, लेकिन है कि जो टैरो कार्ड रीडर हैं वो कितनी सूचिता उनके भीतर है, वो अपने आप को कितना काम कूल कंपोज्ड रख के उन विषय में प्रवेश कर पाते हैं, क्योंकि 78 कार्ड्स आपके पास हैं और आपको वहाँ से लेना है कार्ड, और हर में कुछ कुछ आकृतियाँ बनी हैं, और उन आकृतियों के आधार पे एक आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व के बारे में संपूर्ण आकलन किया जाता है। तो हमारा आकलन सिर्फ विषय भोग की तरफ ही ना होगे, वही कहे ना कि सबके पीछे का मंतव्य कुछ और है और उसको बना कुछ और दिया गया है कि ये चीज़ें हैं तो आपके लिए धन की बरसात होगी, अभी आपका भाग्य का ये खुल जाएगा। आपका भाग्य तो जब तक आप कुछ चीज़ों को नहीं फॉलो करेंगे, अपने आप को नहीं परिवर्तित करेंगे, तो कहते हैं ना ये सब कुछ भाग्य का खेला, हमारे भाग्य में ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। तो वैसा भाग्य का खेला जब तक कर्म आप नहीं करेंगे, पुरुषार्थ और वो भी धर्म शुरुआत उसकी धर्म से होगी, और आप अपने जीवन के केंद्रीय स्थिति को नहीं पहचानेंगे। जैसे हम कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो क्यों कहते हैं? सूर्य की जो यात्रा है पूर्व से शुरू होकर दक्षिण, फिर पश्चिम, फिर उत्तर की तरफ, दक्ष है वहाँ दक्षिण में, दक्ष मतलब आप कुशल हो, स्किल्ड हो, उसके लिए आपको पूर्व, आपको स्फूर्त होना पड़ेगा, आपके अंदर वो स्फूर्ति आनी पड़ेगी, कुछ नियम कुछ संयम आपको लेकर, तो वो इसलिए वो पूर्व है कि आपको स्फूर्त होते हैं, दक्ष होने के पूर्व आप स्फूर्त हो रहे हैं तो वो पूर्व है। आप दक्ष हो रहे हैं, यहाँ पे आप अलर्ट हो रहे हैं, स्पेशलाइजेशन आ रहा है आपके पास, तो आप दक्ष, इसलिए वो दक्षिण है। उसके बाद आप उसको बार बार उसको, एक बार आप दक्ष हो गए तो नहीं, आपको बार बार आपको अपने आप को परिवर्तित करना है। एक मेथड आपने, एक टेक्निक सीख लिया, अब उसके आगे क्या, तो आप बार बार देखते हैं उसको, पश्य, तो वो इसलिए वो पश्चिम है, और 10th से 10th हाउस कुंडली में जाते हैं तो सूक्ष्म कर्म भाव इसलिए उसको कहा जाता है। और फिर जब आप बार बार आप मेथोडोलॉजी समझ लेते हैं, आप कैसे बदले हुए परिस्थिति में कैसे टेक्निक बदलना है जान लेते हैं, तो फिर उत्तरोत्तर आपकी निरंतर वृद्धि होती है, इसलिए वो उत्तर है। तो आप जैसे आपको दिशाओं के साथ सबके साथ रिलेट करती हैं तो वो उत्तरोत्तर वृद्धि होनी ही होनी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो सोशल मीडिया के प्रभाव तो वो तो पूर्णतः, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं उससे ना, तो उस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो वो तो आपकी उत्तरोत्तर वृद्धि कहाँ, वो तो निरंतर ह्रास की तरफ लेके जा रहा है, तो वहाँ से तो बचना ही चाहिए। एक और चीज़ है जो सोशल मीडिया से फिर हम ले रहे हैं, वो है वास्तु। अब चूँकि आज के दौर में लोग फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं, सबके पास अब उनका अपना घर नहीं है, मतलब ज़मीन पर लोग घर नहीं बना पा रहे हैं और कई माले की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। ऐसे में वास्तु का दोष जो है वो निकल कर आता है, तो उसको कैसे आप देखती हैं और उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या कोई रेमेडी वगैरह आप भी कुछ बताना चाहती हैं? देखिए, दोष तो, ज्योतिष तो दोष की बात ही नहीं करता। वो तो आपको परिवर्तित और रूपांतरित करने की बात कर रहा है ना, तो दोष नहीं है। अब देखिए वास्तु को समझिए, ये फोन है, इसको यहाँ हम सोफे पे रख दिए, इस फोन के लिए ये सोफा वास्तु हो गया, इस वस्तु को जहाँ हम रख दिए वो वास्तु।
हम सोफे पे बैठे हैं, हमारे लिए सोफा वास्तु है, हम पृथ्वी पे खड़े हैं, हमारे लिए पृथ्वी वास्तु है। तो वो, और हमारे शरीर में हमारे जो विचार आ रहे हैं निरंतर हमारे मन में जो, तो हमारे थॉट के लिए हमारा मन वास्तु है। तो अगर ये सोफा यहाँ ये कुछ हिलता डुलता होगा तो फोन मेरा गिरेगा। हमारा मन स्थिर नहीं होगा तो हमारे विचार उस तरह से उलझेंगे। तो उस तरीके से संतुलित होना, बैलेंस्ड होना, ये वास्तु है। मतलब हमारी तरफ से वो किया जाना चाहिए जिसकी, लेकिन अब उसको, अब आप फ्लैट कल्चर लेके आए। हमारे पंचभूत जो है, अग्नि है, जल है, अब वहाँ हवाएं हैं। आप 30-30 माले की बिल्डिंग बना दे रहे हैं। आप वहाँ की हवा को तो बांध दिए ना। हवाओं को बांध के घर के अंदर आप एयर फ्रेशनेस लगा के कहाँ से एयर को फ्रेश कर पाएंगे, क्योंकि आप तो हवाओं का फ्लो ही बाधित कर चुके हैं। तो ये नहीं होगा। या फिर आपको इंडोर प्लांट लगा लेंगे, आप कितना ऑक्सीजन लेकर आएंगे? आप जो नेचुरल फ्लो है उसको बाधित करके आप आर्टिफिशियल कितना चीज़ों को डेवलप कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे। और जब आपने फ्लैट सिस्टम की बात कही ना, तो मान लीजिए एक ये फ्लैट है, इसके पीछे दूसरा फ्लैट है। यही दीवार हमारे, जब हम आए तो ये हमारा मेन डोर हो सकता है, हमारे लिए सामने का हो जाएगा। और किसी बगल वाले के लिए वो पीछे का हो जाएगा। तो हो सकता है हमारे लिए पूर्व दिशा हो, किसी बगल वाले फ्लैट के लिए वो पश्चिम दिशा की तरफ ये दीवार हो जाएगी। हम एक ही दीवार में दो तरह का वास्तु अप्लाई करके और दोनों से पैसे बना रहे हैं अपने, कि आप इसमें इस तरफ ये कर दीजिए और उस तरफ। और लोग घर में खूब तोड़ फोड़ मचा रहे हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि उन बाथरूम इस तरफ होना चाहिए या इस तरफ सराहने करके सोइए। कई सारी चीज़ें हैं जो वास्तु में जो हमें नज़र आती हैं। एक और चीज़ है मैम जो खूब नज़र आती हैं लोगों में, आम तौर पर लोग खूब अंगूठियाँ पहने हुए, रत्न पहने हुए नज़र आते हैं, और कुछ रेमेडी उनको सुझाई जाती है जिसके वजह से वो मूंगा पहन लीजिए, मोती पहन लीजिए, पन्ना पहन लीजिए। तो स्टोन्स पर आपकी क्या टिप्पणी है? स्टोन्स, आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया। स्टोन्स, वो रत्न नहीं है अभी जो लोग पहन रहे, वो स्टोन्स है, पत्थर हैं। पत्थर को रत्न बनाने का विज्ञान पूरा अलग है, जिसकी विस्तार से चर्चा अथर्ववेद करता है। अच्छा। तो हमें वह जाने की, और पत्थर जो है वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, नपुंसक भी है। अच्छा। न्यूट्रल जेंडर भी वहाँ है। तो हमें आजकल पहचान किसको है क्या, कि कौन से ये स्टोन्स जो मेरे हाथ में, ये जो पत्थर ला रहे हैं, रत्न को तो छोड़ दीजिए, ये पत्थर जो है ये कौन है? क्योंकि बड़े बड़े शिल्पकार जब शिल्पों की रचना करते हैं तो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपना वेवलेंथ है, सब कुछ है। आप उसके अपनी हथेलियों को रखते हैं उन पत्थरों पे, और वो जो वाइब्रेशन है उसको फील करके आपको पता हो जा रहा है कि ये कौन सा है। तो उस तरह के पत्थर से आप देव की प्रतिमा या फिर असुरों की प्रतिमा, आप उस तरह की पत्थरों को चुन लेते हैं वहाँ से, कि उस फ्रीक्वेंसी के साथ देव प्रतिमा बनेगी या किस प्रकार की कैसी प्रतिमा बनेगी। तो वो है स्टोन्स, और उसको रत्न बनाना तो बहुत दूर की बात है। तो पत्थरों के इसमें तो ना भटके, क्योंकि और ज्योतिष शास्त्र इसकी चर्चा बिल्कुल भी नहीं करता। अच्छा। अथर्ववेद में चर्चा है अलग से उसकी, लेकिन ग्रहों के रंग की चर्चा ज्योतिष करता है। अच्छा। कि सूर्य है उसका यह रंग, मंगल है उसका यह रंग, और वह रंग भी कई तरह के रंगों की, जैसे शनि है, अगर वो अशुभ प्रभाव में है, कहीं कि क्रोधित शनि है तो वह काला है, लेकिन जैसे वो शनि शांत हो जा रहा है तो नीला है। अब आप कौन सा रत्न आपको देना है? आपके अंदर वो आवेश का जो है वो कहाँ तक है, वो धनात्मक है, ऋणात्मक है, वो आवेश जब तक नहीं समझेंगे तब तक कैसे देंगे? तो पत्थर हैं, आप पत्थर को अपनी सजावट के तौर पे कि हमको सजना है तो उस तरीके से खरीदिए। रत्नों के ज्योतिष से जोड़ के रत्न देने वाले, अगर सच में रत्नों की पहचान जिनको है तो उस तरह से चीजों को देखिए। और फिर अथर्ववेद में सिर्फ जब उसकी बात कही गई है तो गृह निर्माण में उसका बहुत महत्व दिया गया है, कि जब हम घर का नींव डल रहा है तो वहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक में से कौन सा वहाँ स्टोन जाएगा, जब दीवार है उसके बीच में कौन सा स्टोन जाएगा, आपका जो लिंटर ढल रहा है उसमें कौन सा स्टोन जाएगा। तो उस तरह से चीजों को जानिए, भ्रम और भटकाव से बाहर आइए। कृष्णा नारायण जी, आप आई हमारे स्टूडियोज़, आपने ज्योतिष विज्ञान के विषय में आपने इतनी सारी अच्छी बातें हमें बताई, जो भ्रांतियां थीं उस पर भी हमने चर्चा की। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।